शुरू कैसे हुआ और ये एफआईआर का क्या चक्कर है? वो चेहरा दिखाना नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा था कि मैंने मिमिक्री की वीडियो बनाई थी 11-12 में। जब धमकी वगैरह भी आई थी कि हटवा दो वरना उठवा लिए जाओगे। ठीक है, अब उनका बड़प्पन है, उनने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने उन्हें। किसी ने तो रेपिस्ट भी बोला था। 6 चीज़ें हैं, देखो यार, गलती है तेरी 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 मोर मेरे पास अभी है। कितने फॉलोअर्स थे जब वो पेज उड़ा? और 65 के। किसने उड़ाया? कॉपीराइट मान लो, कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने उड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं मानता हूँ मेरी गलती है। तुमने देखा है एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? हाँ, बहुत वायरल हुआ था। तो एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? जिस बंदे ने वो मीम बनाया था, अच्छा। वो मेरी टीम का आज भी मेंबर है, बीच में ही काम करता है। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था, और वो ऐसा था कि वो कबीर सिंह वाला जोन था मेरा कॉलेज में, तो फिर किसने टच किया उसको। दोस्तों, स्वागत है आपका रॉ विद शर्मा के इस पहले एपिसोड में, जहां पर हम मिलने वाले हैं क्रिएटर्स से, स्टार्टअप फाउंडर से और बिजनेस ओनर से, और जानेंगे कि उनकी जर्नी में पर्दे के पीछे क्या है। दिस पॉडकास्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय गो क्रिएटिव, पावर्ड बाय द क्रेव सोशल एंड को पावर्ड बाय द क्रेव स्टूडियो। आज का पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि हमारे साथ है आज मीम इंडस्ट्री के बहुत बड़े बदमाश। Meet my dearest friend Arpit, who rejected many high-paying jobs and decided to build his career in digital marketing. He is the owner of the Arpit Edits and the founder of Pitch Me. सर, पहले तो आपने हाई पेइंग जॉब्स बोला, तो कहाँ गए हो? ये ग्रुप अभी शिवाजी बॉस जैसी हालत है मेरी। किसी ने मेरे को हाई पेइंग जॉब दी है, लेकिन मैंने ली नहीं, क्योंकि इसीलिए 1 रुपये का सिक्का है मेरे पास, और 5 का नोट भी कहीं गिरा दिया है मैंने। तो खैर, ये तो आपकी मीम वाला सरकास्टिक लैंग्वेज है। सरकास्टिक वाला नहीं है, ये तो जीवन ही है। ठीक है। और आपने एक और वर्ड मेरे लिए यूज़ किया, कौन सा था वो? फाउंडर। नहीं, फाउंडर तो ठीक है, उसके बाद कहीं आपने आसपास एक और अच्छी चीज़ बोल दी मेरे लिए, तो वो भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया हूँ। बाकी ठीक है, मतलब दैट्स यू बीइंग हम्बल। नहीं, हम्बल नहीं, अभी आप बोलोगे मैं नीचे बैठ जाऊंगा। वो तो मुझे पता नहीं क्यों आपने मुझे ये सीट दे दी है। मेरे को लगा था हम नहीं, आप ऊपर बैठेंगे, हम नीचे पैसे बैठेंगे। लेना। अरे यूपी से होना तो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा रहता है कास्ट के बीच, पर अपन दोनों ही ब्राह्मण हैं, तो शायद इसलिए आपने मुझे ऊपर बैठा दिया। यार अर्पित, सारे सवालों को छोड़ते सबसे पहले समझते हैं कि शुरू कैसे हुआ और ये एफआईआर का क्या चक्कर है? भैया देखो, शुरू ऐसे हुआ कि मेरे को चेहरा दिखाना नहीं था, क्योंकि मैं ऐसा था कि मैंने मिमिक्री की वीडियो बनाई थी 11-12 में, जब मैं एलन में था। ठीक है, तो वो वीडियो वायरल हो गई थी कॉलोनी में। फिर घर वालों ने ये बोला कि हमें ये बुरा नहीं लगा कि तूने वीडियो बना के डाली, हमें ये बुरा लगा कि कोई और आके हमें बता रहा है ये सेम चीज़। तो मैं फिर चुप चुप के मीम्स बनाने लग गया। अब ये एलन से निकलने के बाद। कब से बनाने लगा? पहला मीम कब बनाया था? पहला मीम बनाया हुआ 2018 में, जब मेरे पास पहला फ़ोन आया। अच्छा। एंड्रॉयड, उस टाइम तो कॉलेज में ही रेडमी नोट 5 प्रो, आज भी याद है। तो उस पे दोस्तों पे बनाते थे, एलन पे बनाते थे। वहीं से एफआईआर का सीन हुआ। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें ऐसी बोली, पर मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करना चाहता। अब वो चीज़ें छोटी भी लगती हैं। नहीं, मैंने सुना भी कि आपको धमकी वगैरह भी आई थी कि हटवा दो वरना उठवा लिए जाओगे। ठीक है, अब उनका बड़प्पन है, उनने मुझे माफ़ कर दिया, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। तो क्या बोलते हैं, 2 वे चीज़ें हैं, ऐसा कुछ लड़ाई वड़ाई में पढ़ के कुछ रखा नहीं है। तो यार मतलब ये कह सकते हो आप कि समय रहना से पहले एफआईआर, मतलब कॉमेडियंस पे तो होती हुई आ रही है। मेरी तन्मय भट्ट के टाइम हुई होगी, जब तन्मय भट्ट का डाउनफॉल हुआ था ये भाई एआईबी के बाद। तो यही है कि जीवन का हिस्सा है, आप कॉमेडी नहीं कर सकते देश में, और डैंग कॉमेडी तो आप कभी भी नहीं कर सकते। मेरा डैंग मीम पेज था। अच्छा। डैंग मीम पेज क्या है कि अलग अलग कैटेगरीज होती हैं कॉमेडी की, मीम्स की। तो डैंग उसका एक हिस्सा है, पर वो उस टाइम में शायद कूल बनने के लिए वो कर रहा था, व्यूज़ के लिए। तो मेरी भी गलती थी वहाँ पर। सबसे पहला मीम कौन सा फटा और कौन से ईयर में? पहला मीम 2018 में फट गया था। ठीक है, जब एलन का बंद हुआ मीम पेज, तो मैं खुद पे बनाने लग गया। खुद पे पहले नॉर्मल मीम्स बनाता था, जैसे दीपराज यादव बनाते हैं, वैसे मैशअप वगैरह बनाना। उस पर रीच नहीं आ रही थी, फिर गाली गलौच वाले जोन में जाना लगा। फिर मैं काफ़ी क्लिप्स ढूंढता था। तो एक क्लिप मुझे जगदीश भगत की दिखी थी, जो अभी उनके 7 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, 1 मिलियन, आई डोंट नो। तो वो वीडियो मैंने निकाला, उस पर अराउंड 5000 ही व्यूज़ थे। मेरे कीवर्ड्स स्ट्रॉन्ग हो गए थे यूट्यूब पे, जैसे गाली गलौच वाली वीडियोस ढूंढने में, और वो टोन भी हमारे मालवा की लग रही थी। तो मैंने उसको पिक किया। उसमें से कुछ मेरे को स्केलेबल टेम्पलेट्स लगे, वो मैंने यूज़ किया। उसमें से एक लाइन थी, नॉडी पे बनाया था मैंने, कि नॉडी जा रहा होता है, मतलब वो जा रहा होता है, और नॉडी उससे पूछता है पुलिस वाले से कि कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है, बात मत करो, मुड़ जाओ, तुम गोली मार दूंगा, बंदूक नहीं है मेरे पास।
तो वो उस टोन में बोलता है, वो वीडियो फट गई थी, वो हर मीम पेज पे डल चुकी थी। और कबीर सिंह वाला एक राहुल गांधी पे मैंने मैशअप बनाया था, वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। तो मुझे दिख गया था कि इसमें स्कोप है। इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह कुछ नहीं है? कॉपीराइट बाद में आया। अभी अर्पित एडिट्स जो मैं, हाँ अर्पित एडिट्स में आपने इंट्रोडक्शन दे दिया मेरा। अर्पित एडिट्स उड़ चुका है इंस्टाग्राम पे 6 साल की मेहनत के बाद। तो अर्पित एडिट्स हमने देखा है कि आपने कॉलेज से स्टार्ट किया और लाइक यू हैव ग्रोन लाइक अमेजिंग इंसेनली। तो जब वो उड़ा तो हाउ यू डेल्ट विद इट, कैसे डील किया आपने? वो तो अभी जब पिच में स्टार्ट किया उसके बाद उड़ा है पेज, तो कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, बड़े भैया हैं, हमने साथ में इतने स्किट्स प्लेस किए हैं और इनका सपोर्ट हमेशा रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ बैठा हूँ। नहीं तो मुझे कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है मार्केट में। कैसा है ना कि हम लोग शुरू से सोचते थे कि यार बढ़िया हाई पेइंग जॉब्स करेंगे। मैं ये बोल रहा था कि अर्पित एडिट जब था तब मार्केट में क्या हवा थी कॉलेज में, आप बताओ। चलो बहुत भारी, मतलब कल हम उठ रहे हैं और एचओडी पे मीम आ जा रहा है, बोले किसने बनाया? अर्पित ने बनाया। बुला के लाओ उसको। बहुत खतरनाक, मतलब मजा आ गया था। नहीं, इनिशियल में जब बना रहा था तब सब बुराई हाँ, मतलब खैर जब आप कुछ नया शुरू करते हो तो दोस्त वगैरह भी कम सपोर्ट करते हैं कि क्या कर रहा है भाई, पढ़ ले, बकचोदी मत कर, सेमेस्टर निकाल ले। भैया पहले तो सब मजाक उड़ाते थे और मैं देखता नहीं था, ठीक है। फिर सब डरने लग गए मुझसे कॉलेज। आप जब तक गए तब तक माहौल हो चुका था कॉलेज में कि मेरे से कोई नहीं उलझता था, मतलब लड़ाई वड़ाई या ऐसा कुछ। 2018 ना, मतलब हाँ 2019 19 की बात बता रहा हूँ आपको। 2019 में एक बंदा तो ज़्यादा तेज चल रहा था। लड़कियों के मैटर होते रहते हैं, आपको पता ही है कॉलेज वगैरह में। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑल अबाउट इट। इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट। तो मैंने बोला भाई मंजुल खट्टर बना दूंगा देखो पूरे इंडिया में, क्योंकि उस टाइम ट्यूब इंडियन करके एक पेज था जो सारी चीज़ें रेगुलेट करता था और क्रिएटर से भी अच्छी थी। आयुष यादव नाम है मेरा, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। उसकी भी मार्केटिंग एजेंसी है, मीम मार्केटिंग एजेंसी है। तो ये सब लोग कंट्रोल करते थे पूरा मार्केट और उसमें मेरा भी मेजर हिस्सा था, क्योंकि टॉप 5 वीडियो मीमर्स में इंडिया में आने लग गए थे जो खुद के वीडियो मीम्स बनाते थे उस टाइम। टॉप 5 में आते थे आप? टॉप 5 इंडिया में। पहले पे कौन था? दीपराज मान लो, सचिन शिरसत मान लो। इससे कम्पीट कर रहे थे आप? उनकी कैटेगरी में ही थे। ओके। जीएसटी एडिट्स जो अभी मेरे पास अभी है। कितने फॉलोअर्स थे जब वो पेज उड़ा? और 65 के। किसने उड़ाया? कॉपीराइट मान लो, कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने उड़वा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैंने कंटेंट कॉपीराइटेड बनाया तो उड़ गया। मैं बहुत रेयर होता है कि मैं मीम्स में कंटेंट बनाता हूँ, मेरी टीम ही बना रही थी उस टाइम। आपने वो मीम देखा है एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? हाँ, बहुत वायरल हुआ था। तो एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है? जिस बंदे ने वो मीम बनाया था, अच्छा। वो मेरी टीम का आज भी मेंबर है, पिच में ही काम करता है। हमारे जितने भी मीम कैंपेन्स होते हैं वही देखता है, और जीएसटी एडिट्स करके पेज है उस पर मीम्स भी वही बनाता है, और अर्पित एडिट्स पे भी वीडियोस वही बनाता था बाद एंडिंग में जब वो पेज उड़े हैं। तो उसके पास उस बंदे का मैसेज आया कि भाई यार मेरी वीडियो हटा दे, मेरी ऑफिस में ऐसी तैसी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये वो ये। तो उसने दया खा के वो वीडियो डिलीट कर दी। अच्छा। वो है ना एक टेम्पलेट है, वीडियो डिलीट। फिर भी आया है वो, तो बहुत वायरल हुआ वो तो। हाँ, और अगले दिन वो पूरे इंडिया में ही हो गया, ठीक है। उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया फिर, ठीक है। और फिर वो प्लेग्राउंड में एल्विश यादव के आगे उनका कोलैबोरेशन हुआ। तो आपको इससे कुछ ना कुछ पहचान तो मिलती है, कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है। मेरे को तो इतना FIR धमकियाँ ये वो ये, मैं घर पे भी किसी को कुछ पता नहीं है, मैंने सब फेस कर लिया अकेले। किसी ने तो रेपिस्ट भी बोला था। हैं चीज़ें हैं, देखो यार गलती है, किसी को कोई चीज़ फील हो रही नहीं, मैं तो इतना दिल और दिमाग पे लेता नहीं हूँ, पर वो चीज़ छप गई थी और मेरी गलती भी थी। तो उस टाइम आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी भाव शुभम मिश्रा करके एक बंदा था, वो भी ये सब गाली गलौज में कि यार तेरी में घुस जाऊँगा, तेरी उड़ा दूंगा। इसको बीप कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीप करो नहीं करो, अब आपका चैनल है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो। मेरे इसमें तो जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो होता क्या है कि हम टिकटॉक पे मीम्स बना रहे थे, टिकटॉक पे भी मेरे 50K फैंस थे, पर मेरे को लगा यार लोग हिजड़ा बुलाएंगे या जो भी फ्रेजेस जो यूज़ करते हैं लोगों का माइंडसेट है। हम भी बच्चे ही थे तो हम भी वैसे ही सोचते थे, तो अपन कूल बनने के लिए मीम्स में आ गए, यही हिस्सा है, और कूल बनने के लिए ही मीम बनाना शुरू किया और यहीं से जर्नी शुरू हो गई। जर्नी शुरू हुई, अपन ने टिकटॉक भी छोड़ दिया और अच्छा हुआ टिकटॉक उड़ भी गया, ठीक है। पर फिर इंस्टाग्राम में टिकटॉक बन गया, यूट्यूब में टिकटॉक बन गया। तो मैंने ऐसे सोचा यार वहीं मेहनत कर लेते हैं, तो आज 1 रुपये लेके नहीं घूम रहे होते जेब में। वेरी इंस्पायरिंग। तो अभी लेकिन अभी जैसे चाइना में ये कोलैबोरेशन हो रहा है मोदी जी का, तो कह रहे हैं लोग कि टिकटॉक वापस आ सकता है, तो आपको क्या प्लान है?
बना ली हमने तो वीडियो। मैंने वो पाउडर देखा, मैंने वो बाहर तो हो गया, में देखा, मेरी प्यारी प्यारी और आपने 2-2 लाइटें भी लगा रखी हैं, तो बिल्कुल वो तो रेडी सोशल। जैसे ये बंद हुआ। मैं पूछ रहा हूँ कि यार सबसे पहला जॉब कहाँ लगा और कैसे, मतलब कॉलेज वगैरह में पढ़ाई तो करी नहीं है तुमने? तो केलकर गया हूँ मैं थिंकिंग मशीन्स, जाना और पढ़ने में फर्क है भाई। केलकर सर ने मुझे फेथ भी दिखाया था कि आप पढ़ सकते हो, और केलकर सर किसी को बोलते ही नहीं। हाँ होता नहीं बोलते। तो यार फिर जॉब लगी कैसे, वो भी मार्केटिंग में बिना किसी एक्सपीरियंस? मीम पेज के थ्रू ही लगी। दैट्स द एक्सपीरियंस। हाँ, और उससे लग गई, उससे ही कनेक्ट बने थे मेरे। Okay. सुखबीर भैया थे, सुखबीर सिंह, वो एड पैरेडी में काम कर रहे थे। मुझे पता ही था कि WLD नाम की कोई कंपनी है। ओके, WLTD। हाँ, उसका फुल फॉर्म दिस है इज लाइक TCS ऑफ मार्केटिंग, राइट? TCS ऑफ मार्केटिंग कह लो। Okay, या मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि वो कॉलेज ही है और वो IITs में आता है कि वो बैच आपको लग जाए। जैसे यहाँ पे भी गेट 6 लिखा हुआ है, वैसे WLDD लिखा हुआ है, तो वो एक IIT की डिग्री के बराबर है जब हम IT में जॉब करने जा रहे हैं। Okay. तो वहाँ का क्या एक्सपीरियंस है और वहाँ से क्या आपने टेक अवे लिया? टेक अवे देखो, प्रोज हर जगह होते हैं, कॉन्स हर जगह होते हैं। कॉन्स बहुत मिनिमल होते हैं, ठीक है। प्रोज आप भूल जाते हो कोई भी जगह जाते हो, ठीक है। तो प्रोज ही प्रोज थे वहाँ पे, कॉन्स बहुत ऐसा कमी होता था, क्योंकि मैं फाउंडर्स के साथ बैठता था, सारी चीज़ें थी, तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत कभी हुई नहीं। और जैसे को फाउंडर हमारे विवेक भाई थे, तो मुझे छोटा भाई की तरह ट्रीट करते थे, आज भी वो मुझे वैसे ही ट्रीट मतलब करते हैं। सपोर्ट पूरा रहा वहाँ से? सपोर्ट पूरा था, किंग बुलाते थे। कोई भी अच्छा काम कर ले, आप भी अब कंपनी चला रहे हो, फिर छोड़ के आने का क्या तो अरे छोड़, वो तो बात की बात हो गई। अप्रिसिएशन उस वे में करते थे, सारी चीज़ें थी। और मैं जब बेंगलोर गया तब मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा घर मेरे को ज़्यादा प्यारा है। ओके। पहले था कि घर से भागना है, वो बच्चा फिर वो ठीक है। वहाँ गया, फिर वो 36,000 की राउंड ट्रिप बन रही थी रक्षाबंधन की, और मैं आदियोगी स्टैचू और वो मेडिटेशन और वो सब उन चीज़ों में इन्वॉल्व था 1.5-2 साल। मैं सोचा कि हम यहाँ तक आ गए हैं तो रामेश्वरम कर ही लेते हैं, इतनी दूर आना कभी होगा नहीं होगा जीवन में। तो मैंने वो देखते हुए एक दिन हम सोशल्स पे थे, वहाँ से निकले, ऑफिस कलीग्स थे सारे साथ में, और फिर वहाँ से मैंने महामृत्युंजय जाप लगाया, पता नहीं क्या कॉन्फिडेंस आया। और फिर मैंने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी यही है हुआ कि यार मेरे को ऐसा लग रहा था मेरी ग्रोथ नहीं है वहाँ। मतलब अगर मेरे को, क्योंकि मेरा एम हमेशा से था कि मेरे को खुद का कुछ स्टार्ट करना है, और मैं वहाँ भी स्टार्टअप में भी इसलिए गया उस पॉइंट पे क्योंकि मुझे सीखना था। तो एक वो भी हिट हो गया था कि मैं सीख चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें, अब टाइम आ चुका है कि अब, क्योंकि फाउंडर जर्नी क्या है, आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, आप खुद भी कर रहे हो, आप कितना भी जॉब कर लो, 20 साल जॉब कर लो, जब आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना है। 0 to वो 1 प्रॉब्लम्स ही अलग होंगी, स्ट्रगल्स ही अलग होंगे। तो मुझे उस पॉइंट पे वो लगा, फिर मैं छोड़ के आया यहाँ पे। थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड हूँ मैं, तो उस पॉइंट पे मेरे को लगा यार अच्छा कमा रहा था मैं, बहुत अच्छा कमा रहा था। एक रुपये 5-5 रुपये तो बकचोदी वाली बात है, बहुत अच्छा कमा रहा था। अराउंड 1 के अराउंड में टच कर रहा था वहाँ बैठ के बैक इनटू 2020। हाँ 2022 की बात बता रहा हूँ। गुड। जब कॉलेज से निकले थे, ठीक है, कॉलेज के कोई बच्चों को ऑफर लेटर नहीं आ रहे थे इंटरव्यू होने के बाद, उस पॉइंट पे इतना निकल रहा था मेरे को वहाँ से मैं। पर फिर भी आप जब 36,000 3-4 दिन के लिए देखते हो, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, तो मैं ऐसी कोई जगह ही नहीं जाना चाहता घर से दूर जहाँ मुझे पैसे का सोचना पड़े कि यार मेरे को अगर ये लग रहा है ना कि आज मैं बेंगलोर में हूँ, मुझे आना है वापस, तो मैं नहीं सोचूंगा। मतलब वो ऐसा हो जाए कि जैसे उज्जैन इंदौर हम नहीं चलते हैं, जब तक वो फ्रीडम नहीं है तब तक मैं कहीं ना ज़्यादा दिनों के लिए दूर जाना चाहता हूँ, ना ये सेटल होना चाहता हूँ। जैसे आपने बोला कि फैमिली की बहुत क्लोज हुआ, तो फैमिली से क्या सपोर्ट रहा जब आपने पिच में शुरू किया? फुल सपोर्ट। लोगों को ये लगता है कि माँ बाप, मेरे को भी ये लगता था यार सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये नहीं, और मेरा यही था कि मैं बस अपने घर वालों को प्रूव कर दूँ कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं वो बच्चा हूँ भैया कि 6th क्लास में मुझे पता था कि मुझे क्या करना है लाइफ में। इंजीनियरिंग क्लियर था, बिजनेस मेरा इंटरेस्ट था, एक्टिंग मेरा पैशन था। ये तीनों चीज़ें आज मैं परस्यू कर रहा हूँ। और मिमिक्री का कमाल की थी। मिमिक्री तो पता नहीं, गॉड गिफ्ट है तो बाबा महाकाली की कृपा है जो हो गई। और घर में टैलेंटेड भी काफ़ी लोग हैं, आर्टिस्ट ही हैं बहुत सारे, पर उनको पता नहीं है। मुझे पता पड़ गया तो मैं कर पा रहा हूँ परस्यू। तो पिचमी एग्जैक्टली ऑफर क्या करता है मार्केट में? भैया पिचमी ऑफर करता है ग्रोथ मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस को, जैसे फॉर एन एग्जांपल
कोई आपके पास इनिशियली आ रहा है तो उसका पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनेंगे, कंटेंट बनेगा, अपलोड होगा, फिर एड्स बनेंगे। आजकल यूजीसी एड्स चल रहे हैं, स्टोरी टेलिंग एड्स आने वाले टाइम में पीक पे होगा। आप भी यूजीसी सर्विस दे रहे हैं, स्टोरी टेलिंग एड्स कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। वो टीवीसी मटेरियल है, मतलब वो एक बार मार्केट में आ जाए। इट्स नॉट अबाउट टीवीसी डीवीसी, स्टोरी टेलिंग होगी वीडियो में, ठीक है, एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग होगी। अभी क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट आया, हमने दिखाया, बता दिया, ये यूज़ केस बता दिया, पर उसको स्टोरी टेलिंग वे में हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। वो मैंने अभी टोयोटा के लिए हम काम कर रहे थे, अवंतिका एजेंसी है जो उज्जैन में, हमने 1 महीने में 280 लीड्स ला के दी। सोशल मीडिया उनका ग्रोन था तो उनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग की नीड थी, तो हमने वो करके दी उनको। तो ऐसे ही किसी बिजनेस को मीम मार्केटिंग की नीड लग रही है, किसी को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की नीड लग रही है, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लग रहा है मैं वो सर्विसेज उनको दूंगा और मैं 360 डिग्री एंगल में काम करूँगा डिजिटल सॉल्यूशंस देने में, चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट हो और कुछ भी हो। पिच में इस कैपेबल। हाँ, मुझे पिच में को इन फ्यूचर आईटी कंपनी बनाना है, मेरा वही गोल है। ओके, वही गोल है मेरा, और कोई गोल नहीं है। पर अभी मैं ग्रोथ मार्केटिंग में स्टे करूँगा। मैक्सिमम रेवेन्यू सोर्स जो आने वाला है वो किससे देख रहे हो? अपनी मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, या फिर समथिंग एल्स? मार्केटिंग बस। तो डिसाइड कैसे करते हो कि जैसे मान लो मैं एक ब्रांड लेके आया आपके पास कि यार अर्पित भाई ये घड़ी का ब्रांड है मेरा और मुझे इसको मार्केट करना है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे कि कौन सा टाइप की मार्केटिंग इज बेस्ट फॉर मी? पहले तो मैं गोल समझूंगा, क्लाइंट चाहता क्या है, ठीक है। क्लाइंट खुद को कहाँ पे देखता है, फिर मैं क्लाइंट को बताता हूँ आप कहाँ पर हो मेरे अकॉर्डिंग, और फिर आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी। मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ भैया, मैं बस हार्ड वर्किंग हूँ, ये मुझे पता है। मैं बेसिक्स ही चलते हैं, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही मैं रहता हूँ, तो उसके हिसाब से मैं उनको डिज़ाइन करके दूंगा सारी चीज़ें। हाँ, सारी चीज़ें मुझे नहीं आती होंगी, आपके साथ भी मैं कोलैब कर सकता हूँ। मैं इतने फाउंडर्स के साथ इंदौर में बैठ रहा हूँ, इतना मैं आपको जेन्युइन बताऊँ, इतना मज़ा मुझे बेंगलोर में भी काम करके नहीं आ रहा था। मैं इवेंट्स में जाता था, सब कुछ सारी चीज़ें होती थी। इंदौर में जो कल्चर बन चुका है स्टार्टअप को लेके, वो फ्यूचर है। जो यहाँ पे बैठ गया ना, वो बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली सब फेल कर देगा एक पॉइंट पर। आपको मैं आज बता रहा हूँ, आप 10 साल दे दो क्रेव सोशल में, भी यहीं पे बैठ। स्टार्टअप इज द न्यू इंजीनियरिंग। और इंदौर में रिसोर्सेज, अभी मोहन यादव जी आ गए हैं पावर में, पहले शिवराज सिंह जी चौहान थे, ठीक है। तो इन सब ने एफर्ट डाले हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट रहे हैं। आप क्रिटिसाइज कर सकते हो, अभी मैं, अगर आप फाउंडर हो, आप अभी 50 लोग रख लो अपनी कंपनी में, 49 लोग आपको गाली ही देंगे यही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको गाली ही देंगे। तो वही गवर्नमेंट के साथ है। हमें क्या, हमें क्रिटिसाइज करना अच्छा लगता है, वो सबसे ईजीएस्ट वे है किसी को नीचा दिखाने का और खुद को ऊपर दिखाने का। तो लोगों की इक्वेशन वैसे चलती है मेरे हिसाब से। तो हम ग्रोथ मार्केटिंग पे थे। हाँ, तो ग्रोथ मार्केटिंग यही है कि एक आईटीएन फ्रेंड है मेरा, इस्माइल मलिक जी, वो पहले अच्छा खासा उनको रेवेन्यू था, पार्टनरशिप में थी उनकी कंपनी, अभी वो क्रिएटर्स के साथ काम कर रहे हैं। इक्लिप्स नोवा को अगर आप जानते हो, आईटीएन बंदा है, उनको भी वो मैनेज करता है। ऐसे क्रिएटर्स को, वो यूट्यूबर्स को मैनेज करते हैं, यूट्यूबर्स का कंटेंट एडिट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। ऐसे कई सारे उनके पास इन्फ्लुएंसर्स हैं। मैं उसके साथ बैठा था पुणे में, आज से जब मैंने WLD छोड़ने के बाद, उससे मुझे सजेस्ट किया था अर्पित कि सर्विस वही देना जिसका तुम्हें आइडिया हो। मीम मार्केटिंग मेरा कोर है, ठीक है। सोशल मीडिया परफॉर्मेंस मार्केटिंग ये मैं कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, तो मेरे को वो चीज़ें आने लग गई हैं। गूगल एड्स मुझे नहीं आता, मैं परफेक्ट बंदा ढूंढूंगा, काम मेरे थ्रू हो रहा है, सब कुछ मेरे थ्रू जा रहा है, पर मैं एक परफेक्शनिस्ट उसके लिए ढूंढ रहा हूँ जो कर रहा है। यूजीसी एड आपका फोटे है, मैं भी, मेरा स्टोरी टेलिंग एड्स फोटे हैं, तो यूजीसी एड्स भी मैं बना लेता हूँ। पर हो सकता है कि अगर मेरे पास 10 क्लाइंट आ रहे हैं, 5 क्लाइंट मैं आपको दे दूँ, मैं अपना कट रख लूँ, तो भी आपका भी काम हो जाए। हाँ, क्योंकि मुझे आपका कंटेंट देख के मैं जज कर लूँगा 2 सेकंड में कि आप किस लेवल का क्या बना रहे हो। उसमें बेटरमेंट मैं आपके साथ कोलैब करूँगा, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको दे दिए और वो, मैं बैठूंगा वो 5 क्लाइंट के ऊपर, अपन साथ में बैठ के ब्रेनस्टॉर्म करेंगे और फिर वो चीज़ें इम्पार्ट करेंगे और क्लाइंट्स को और बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। यही है ग्रोथ मार्केटिंग, और मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ। तो यार ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो सुना है, व्हाट इज़ ग्रोथ मार्केटिंग और इससे कैसे रेवेन्यू अर्न करेंगे अपन? ग्रोथ मार्केटिंग, ये एक सर हैं मेरे, कोच, बिजनेस कोच हैं, एजेंसी कोच हैं, सॉरी, अभी आर्या सर, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया है कि आप कोई भी एक माइक्रो नीश पकड़ो। जैसे फॉर एग्जांपल हम स्कूल्स के लिए लीड्स लाते हैं, ठीक है। अभी मैं DPS उज्जैन के लिए काम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है।
तो दिसंबर से हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग चालू करी थी। 1 साल उससे 10 महीने पहले से हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग चालू कर दी थी। हम ऑर्गेनिक रीच लेके आ रहे थे, हम उज्जैन के इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे थे। ओके। ठीक है, तो वो एक अवेयरनेस हमने बिल्ड कर दी थी। फिर उनको एडमिशन का जब सीज़न आया, दिसंबर से उन्होंने चालू करी। ऐसे जून जुलाई होता है, पर उन्होंने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था। वो उनका भी सिद्धार्थ शर्मा नाम है, ही इज़ MBA इन मार्केटिंग, वेरी शार्प गाय। और उनको कन्वर्ट करना मेरे लिए अचीवमेंट थी। ओके। अब वापस से हम ग्रोथ मार्केटिंग कैसे पैसा कमाते हैं उस पर आते हैं। एग्जैक्टली। आप अपनी सर्विस का चार्ज करो, ठीक है। सोशल मीडिया की कोई सर्विस देने जाएगा तो 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, इससे ज़्यादा कि आप उज्जैन इंदौर में तो नहीं दे पाओगे। पूरा मार्केट उठा हुआ है। ठीक है, 30 हज़ार में मैं बहुत बोल रहा हूँ। हाँ सर, हम 15 में कर देंगे। 15,000 में 30 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, 2-2 हज़ार में भी उज्जैन में सोशल मीडिया मैंने देखे हैं एड्स। अब तो भाई साहब आपने लूट ही लीजिए 15,000 में पूरे 30 दिन की UGC वीडियो। ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका कंपटीशन अगर ये है तो उसको कंपटीशन समझो ही मत। ओके। आप आ जाओ ग्रोथ मार्केटिंग में। आपने ऑर्गेनिक रीच ला के दी, आप रीच का पैसा लो। रीच का पैसा ओके। कंटेंट जो आप कोलैब कर रहे हो किसी इन्फ्लुएंसर के साथ, उस पर जो रीच आ रही है उस पर पैसा ले सकते हो। मैं 100 के व्यूज़ ला के दूंगा सर, आप मुझे इतना पैसा दे दो इस पर्टिकुलर कंटेंट का। आप मुझे 4,000 रुपये दो, मैं ऐसा कंटेंट बनाऊंगा। एक तो ये वे हो गया है, वो आपको कंपटीशन है ही नहीं। ये 2,000 वाले मतलब ये अब आप लोग डिसाइड करेंगे कि क्या देना है। हाँ, वो लोग कुएं में हैं, उनको नहीं पता, तो वो करेंगे। उनको भी काम करना है। उनको आप खड़े हो जाओगे मार्केट में, वो काम ला ही नहीं पाएंगे। तो वो उनका वो उस हिसाब से चल रहा है, अपना अपना वे ही अलग है। तो अभी सर ने ये बताया कि आप सर्विसेज का चार्ज करो, ठीक है। अगर 20-25 हज़ार दे रहे हो, ठीक है, आपने वो दे दिया। परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपने 20-25 हज़ार में दे दिया, ये 50 हज़ार का आपका एक पैकेज बन गया। ठीक है। ठीक है, 50 हज़ार में मैंने अगर 6 महीने मार्केटिंग की, 850 लीड्स से ज़्यादा थी, उसमें से 50 लोग कन्वर्ट हुए और स्कूल की फीस 80,000 रुपये है, तो आपने कितने का बिजनेस दे दिया हमको, आप बताओ। 40-50 लाख, 40-50 लाख आराम से। आप उसमें परसेंटेज चार्ज कर दो। उसका परसेंटेज चार्ज कर लो। हाँ, आप 10 भी कर सकते हो, आप 20 भी कर सकते हो, वो आपका लुक आउट है। आप 5 भी कर सकते हो, आप कैसे देखते हो। ज़्यादा रेवेन्यू हो जाता है तो परसेंटेज कम हो जाता है। और वो रिटेनर है। और वो बच्चे कब तक रहेंगे स्कूल में, उसका तो हो सकता है कि आप उसका भी पैसा ले लो। ये पर्टिकुलर बच्चा जब तक रहेगा आपको इतना देना है मुझे, इसमें से कट। ये मतलब ये आपका अंडरस्टैंडिंग है फाउंडर के साथ? हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सब कुछ ऑन पेपर है सर। अच्छा। अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं होती बिजनेस में, मेरा ऐसा मानना नहीं क्या मतलब आप बोल रहे हो कि इसके इतने रेवेन्यू का इतना पैसा ले लो और रिटेनर भी ले लो। आपने सर्विस का तो ले ही लिया, सर्विस पे भी आपको सर्विस का भी लेना है। सर्विस का तो लेना ही है। आप ग्रोथ बेच रहे हो, आप यू आर नॉट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, यू आर ग्रोथ मार्केटिंग कंपनी एंड यू आर द ग्रोथ मार्केटर फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी। नया कॉन्सेप्ट है भाई। ये सब अभी सर की देन है। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें सीखने को मिली उनके साथ एज अ कोचिंग में। क्योंकि उस टाइम भी उनका भी कोर्स मैंने लिया था तो 80,000 90,000 में ऐसा लगने लग गया था, यार कहाँ आ गया हूँ, कहाँ फंस गया हूँ, इतने पैसे डाल दिए। ये जब मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी और मैंने पैसा कमाना उस बेसिस पे चालू किया, तब मुझे समझ आया कि वो जो बोलते हैं वो है। कितने क्लाइंट्स हैं इफ़ यू वांट टू डिस्क्लोज अभी पिच में के पास, और टिकट कहाँ से शुरू हो रहा है? टिकट तो मैं क्लाइंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताता हूँ। मीम मार्केटिंग कैंपेन 10 लाख के भी होते हैं, जिसमें रीच प्रॉमिस होती है, उसमें कुछ कन्वर्जन है ही नहीं। मीम मार्केटिंग में आप वो कुछ भी चीज़ें कमिट नहीं कर रहे हो, इसलिए मेरा दिमाग हट गया था उससे, सोशल मीडिया ये परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरे को थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना होता है। मीम से रिजल्ट मिलता है पर वेब सीरीज़ और उसमें ज़्यादा मिलता है। जो नॉन OTT ब्रांड्स होती हैं उसमें रीच कम आता है। ठीक है, मैंने स्कैम 2003 का मीम कैंपेन किया है। ठीक है, पिछली कंपनी में मैंने फर्स्ट फेज किया था, सेकंड उसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको सब कुछ प्लेट में दे देते हैं। आप प्लान बनाते हो, सब कुछ देते हो, उसके बाद आप रीच देते हो तो आपके पास वापस से क्लाइंट आता है। तो अपलॉज एंटरटेनमेंट क्लाइंट था, 1.5 लाख का कैंपेन था, छोटा ही कैंपेन था। 1.5 लाख मतलब बहुत, मीम मार्केटिंग में छोटा कैंपेन छोटा था। ठीक है, 1.5 लाख के कैंपेन में हमने अच्छी खासी रीच दे दी। मतलब UGC कंटेंट बनने लगी। जो आप UGC एड्स में ले रहे हो, UGC कंटेंट भी होता है। UGC का मतलब ये होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। एक तो एक चीज़ ये, दूसरा मैंने कोई कैंपेन चलाया, ठीक है, उसको देख के लोग बनाने लग गए। जैसे फॉर एग्जांपल सैयारा, मैंने सैयारा पे कंटेंट बनाया, ठीक है, PR चला, मैंने दिमाग ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया पब्लिक का, क्रिएटर्स का,
क्यों वो ट्रेंड ही बन गया, उस पर लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं और वो उस थिएटर में लगी हुई है मूवी 350, अभी फिर से नेटफ्लिक्स पे आई है शायद वो, तो कुछ ऐसा कुछ फिगर आया कि 350 करोड़ के आसपास कुछ कमाया। ये है मार्केटिंग, ये मीम मार्केटिंग वहाँ पे इम्पैक्ट करता है। ओके, क्या आपने हवा ही बना दिया, आपने इंटरनेट ही पी गया कर दिया। और ये मैंने इंदौरी इश्क के साथ किया है, जो वेब सीरीज थी। हमने सिर्फ 35 मिलियन रीच प्रॉमिस की थी जब मैं WLD में था। 35, मेरी एक सिंगल वीडियो पे 29 मिलियन व्यूज़ थे। हमने 300-350 पेजेस कमिट किए हैं, एक पेज उतनी रीच लेके आ रहा है। 200 मिलियन प्लस की रीच हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक से निकाल के दे दी। अमेजिंग। हवाई हो गई थी। आज ऋत्विक साहोरे को आप देखो, जो लीड एक्टर है उसमें, यही चलता ही भैया, इसका तो हर सीरीज में कटता है, उसकी ब्रांड वैल्यू इमेज ही ऐसी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि वो उस लेवल पे पॉपुलर कर दिया मीम मार्केटिंग ने। तो मीम मार्केटिंग का पोटेंशियल एक नेक्स्ट लेवल पे है। पर आप अगर स्कूल है, स्कूल को क्या ज़रूरत है मीम मार्केटिंग की, तो वो मैं सर्विस क्यों दूंगा उसको। तो मैं वैरायटी ऑफ सर्विसेज देता हूँ, वैरायटी ऑफ क्लाइंट के साथ काम करता हूँ, वैरायटी ऑफ लोगों के साथ बैठता हूँ, और उसको ग्रोथ मार्केटिंग बोलते हैं। हाँ, अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपकी कंपनी के साथ बैठा हूँ, तो हम अलग तरीके से डील करेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जहाँ आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो। कि एट द एंड बिजनेस बनाने बैठे हैं, आप मेरे बड़े भैया हो, पर वो आप क्रेज सोशल के बाहर हो। आप क्रेज सोशल में कभी मेरे बड़े भैया नहीं होंगे। बिजनेस से जहाँ आपका फ़ायदा हो, मेरा फ़ायदा हो। और अगर आप मुझे छोटा भाई बोल रहे हो, मैं आपको बड़ा भाई बोल रहा हूँ, तो आप मेरा भी फ़ायदा देखोगे, मैं आपको फ़ायदा देखूंगा। डेफिनेटली, दैट्स हाउ वी वो रिलेशनशिप है। तो जब अपन बिजनेस रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो आपके फाउंडर जर्नी में कोई काम करते करते ऐसा मिला है जिससे पर्सनल रिलेशंस बिल्ड हो गए? बहुत। आकाश भारद्वाज, ठीक है, गोवा में हम मिले थे। गोवा का सीन बताता हूँ मैं आपको। गोवा में 50 लोग थे हम, शायद 60 लोग थे कंपनी में, 50 लोग गोवा आए थे। 9 दिन की ट्रिप थी, पूरा WLD की तरफ से स्पॉन्सर था, ठीक है, टिकट्स वगैरह सब कुछ, वहाँ जाना प्रॉपर। 9 दिन ऐसा लगा जैसे बिग बॉस का सीन चल रहा हो। इतने मज़े किए, इतने गांड फाड़ मज़े किए। अरिहंत की मैं बात करूं, अरिहंत अभी कंटेंट किंग है इंडस्ट्री में। ट्रू। ठीक है, उनको, उनके बाद मैं उनसे आगे जाने वाला हूं, वो मुझे दिख रहा है। आज नहीं हूं मैं, पर मैं इन फ्यूचर उनको क्रॉस करूंगा। और ओवरऑल कंटेंट किंग, या वो बोलें आप गॉड ऑफ मार्केटिंग ले लें, अगर मेरी नज़र में, बोला था नहीं, गॉड ऑफ कंटेंट ले लें अगर इंडिया में, सॉरी मैं वर्ड करेक्ट कर रहा हूँ, वो तन्मय भट्ट है। और मैंने सुना ही तन्मय भट्ट ने WLD में इन्वेस्ट किया, तो फिर उस हिसाब से तन्मय भट्ट ने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है वो कंपनी का लेवल ही नहीं है। यूट्यूब बनाने वाले ही तन्मय भट्ट, TVF, ये लोग हैं। अर्नब जो है, मेरे को TVF से भी ऑफर आया था जॉब के लिए जब मैंने WLD छोड़ा था। मैच कर रही थी सैलरी, या फिर मैच तो कर जाता, सब कुछ हो जाता, पर मेरे को वो घर का हो गया था उस टाइम। तो फिर मैं आया, मैं 2 साल तो ब्रेक पे ही था मैं। कितने लोगों की टीम है आपकी? अभी हम मीमर्स को अगर मैं जोड़ूं तो हम कम्युनिटी हमारी 90 लोगों की, अच्छा, जैसे आपने बताया था, इसके आसपास ही है। ओके, ठीक है। नहीं, जैसे जिनको सैलरी जा रही है हर मंथ 10 से 12 लोग हैं। 10 से 12। एंड हाउ डू यू वैल्यू योर टीम? तो जैसे 10-15 लोग आपकी टीम में हैं, तो हाउ डू यू वैल्यू योर टीम? वैल्यू टीम ही है जो है। पहले मुझे लगता था कि मैं अकेले कर लूँगा। जैसे आप अगर आज ऑफिस नहीं गए तो डर लगता है कि काम होगा नहीं होगा? किसी को डर नहीं है, कैमरे भी लगे हुए हैं, ना ही मैं खोल के देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। मैं आपको उस दिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपने बोला था यार मेरे पास बहुत काम है, जब अपन फर्स्ट मीटिंग हुई थी अपनी पॉडकास्ट को लेकर, मैंने आपको बोला था मैं उतना ही काम करता हूँ जितना मैं फ्री रह पाऊँ। ये तो सीखने की जरूरत है। मैं ज़्यादा काम करता नहीं हूँ भैया, मैं बहुत क्वालिटी लोगों के साथ काम, क्योंकि देखो कोई मतलब नहीं है मैं 20 लोगों के लिए काम करूँ, क्या मतलब, मैं 5 लोगों से उतना ही पैसा कमा लूँ, वो ज़्यादा बेटर है। मेरी वो प्रायोरिटी है। मेरी टीम का भी मेंटल हेल्थ सही रहेगा, मेरा भी मेंटल हेल्थ सही रहेगा, सारी चीज़ें सही रहेंगी, मज़ा आना चाहिए। हाँ, अगर मैं WLD काम किया है मैंने, है ना, मैंने प्रोफेशनली देखा जाए क्रिएटिव फ्यूल में काम किया है, मीमरटाइज मीडिया में काम किया है, मैंने हर जगह से प्रोज लिए हैं, उनके कॉन्स को अपनी कंपनी में ठीक किया है, और वैसे ही चलने वाला है। जो फन कल्चर WLD का था, जिस तरीके से वो मेरे को ट्रीट करते थे, मैं अपनी
टीम को वैसे ट्रीट करता हूँ। मैं एम्प्लॉय बोलना नहीं चाहता, दे आर माई टीम मेट्स। वहाँ पे भी मुझे यही सिखाया गया कि यू आर ऑल आर मीम मेट्स। 2 लोग हैं मेरी लाइफ में जो मेरी इंस्पिरेशन है और इनसे ही मैं ज्ञान लेता हूँ। बाकी गुरुओं से लेता हूँ, पर वो गुरु के सबसे टॉप पे आते हैं मेरे पिताजी और मेरे चाचा और मेरे गांव वाले चाचा और मेरे भैया, बड़े भैया। तो गेट 6 के बारे में बताता हूँ। गेट 6 मेरे चाचू इसमें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, ठीक है। एज अ एम्प्लॉय उन्होंने चालू किया था और वो करते करते जॉब में उस लेवल पे ग्रो कर गए। मेरे पापा ने एक रूम से ऐसे एरिया में स्कूल चालू किया था जहाँ पे आप कोई भी आपको मार के चला जाए, कुछ भी ऐसा, ऐसे एरिया में उज्जैन में चालू किया था। आज तो एरिया चमन हो चुका है, जयसिंहपुरा की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से निकल के उन्होंने पूरा स्कूल सेटअप किया। आज उस स्कूल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरे को थोड़ा सा इसलिए पहना मैंने क्योंकि आज मेरा सबसे बड़ा दिन था, ठीक है। इसलिए मैं गेट 6 की टी शर्ट पहन के आया हूँ। पैन पिचमी की भी सकते थे, मेरे पास रखी भी थी, पर मेरे को लगा कि नहीं, पहला पॉडकास्ट है तो मैं ये पहन के आऊँगा। सब ने बहुत चीज़ें करी हैं लाइफ में, मतलब पैदल पैदल 15-15 किलोमीटर जाना, पढ़ाना। मेरे पिताजी शमशान में भी सोए हैं, ठीक है। चाचा, पापा, जैसे मेरे चाचा हैं वैसे पापा के भी सगे चाचा हैं, उन्होंने उनकी लाइफ में वो रोल प्ले किया, वो उनको बहुत लाइफ में मानते हैं। तो ये सब यही है, वो अपने तो अपने होते हैं, वही वाला कॉन्सेप्ट है। 2 नाम लिया और मेरे को ये इंस्पिरेशन मतलब ऐसा है कि जैसे ये पहना है ना मेरे अंदर, तो मेरे अंदर सुपर पावर है कि मतलब चीज़ें शक्तिमान की ड्रेस नहीं थी, ये वैसा। और इसलिए भी पहनी है कि सर ने मुझे, ये मनोज सर हैं, ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं गेट 6 में। एक वेबजिबिलिटी करके भी कंपनी है, बिजनेस पार्क विजयनगर जो मेन, वहाँ पे भी इनका ऑफिस है। तो सब उस लेवल पे ग्रो किए हैं। मुझे बनानी भी आईटी कंपनी है, जैसा मैंने आपको बताया। तो ये लोग मुझे लाइक पुश करते हैं उस गोल पे फोकस करने के लिए, मैं इसलिए ये पहन के आया। सो हाउ डू यू डील विथ एज फाउंडर? अगर कोई देख रहा है आपको यहाँ तक, अगर इंस्पायर होता है एंड देन ही स्टार्टेड हिज फाउंडर जर्नी, सो क्योंकि आप जॉब वाला प्रोफेशन छोड़ के आए हो, तो हाउ डू यू डील विथ बर्नआउट्स? क्या वो मंत्र है, क्या वो महामंत्र है? महामंत्र आपको बताता हूँ, ये मुझे आकाश भारद्वाज ने गोवा में जब हम थे तब दिया था। 9 दिन वो मेरा रूममेट था, हम बिल्कुल आज भी भाई की तरह रहते हैं, ठीक है। क्रिएटिव ब्लॉक पे मैंने उनसे ये चीज़ें पूछी थी, काइंड ऑफ वही चीज़ आप पूछ रहे हैं मुझसे। उन्होंने बोला ब्रो कंज्यूम द कंटेंट। बाहर का कंटेंट मैं कंज्यूम नहीं करता था। मेरा ये हो गया था कि मैं जो पैसा मिल रहा है मैं वही कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूँ, फिर उस पर बना रहा हूँ। उन्होंने मुझे शोज़ लिख के दिए, डायरी में बिल्कुल व्यवस्थित चीज़ें लिखवाई, पहले ये देखना, फिर ये देखना, फिर ये देखना, फिर ये देखना। 10 दिन बाद तो मुझे बोलेगा कि क्रिएटिव ब्लॉक ख़त्म हो गया। विवेक भाई ने भी सेम चीज़ बोली। बर्नआउट के ऊपर मैं आप पे आना चाहता हूँ, कुछ मत करो, डिटैच हो जाओ, काहे से, फ़ोन से, कंपनी से, सारी चीज़ों से। गो ऑन सोलो ट्रिप। उस वजह से ही मैं सोलो ट्रिप पे गया था। जब मैंने WLD छोड़ी, विवेक भाई ने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला कि यार, मैंने उनसे पूछा कि यार मेरा माइंड में एक जगह मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने बोला भाई सोलो ट्रिप पे जा, मिट्टी में जा, मिट्टी को देख, मिट्टी से देखो सॉल्यूशन मिलेंगे। वही है, वो मैं गया हूँ, वो एनर्जी मुझे आई है। पहली सोलो ट्रिप थी लाइफ में। मैं इतनी ट्रिप्स पे जाता नहीं, पापा को इतना शौक नहीं था और जिम्मेदारियाँ बहुत थी, तो उस चक्कर में हम कहीं जाते भी नहीं। जाते थे तो गाँव चले जाते थे, वही चलता था, है ना। गए हैं सोमनाथ, बस गिनतियों में ट्रिप्स हैं। तो वो है कि मेरे को घूमना है, अभी मुझे घूमना है। और अभी हाल फिलहाल तो क्या है कि मुझे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, मुझे फोकस्ड हूँ, पर मेरा डिटैच जो होना है, मेरी ये गलती है जो मैं मान रहा हूँ। आपको रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे एक एक ट्रिप मार लेनी चाहिए। भले आप अपने लव्ड वंस के साथ जाओ, घर वालों के साथ जाओ, पर सोलो ट्रिप ज़रूर रखो अपनी लाइफ में। कहीं भी जाओ, आप आओगे ना, जब अपने बिजनेस पे बैठोगे तो आप एक अलग ही व्यक्ति होगे। और ये बहुत बड़े लोगों ने बात बोली है जिनकी 300-400 करोड़ की कंपनियां भी चल रही हैं, तो वो ऐसा करता है। तो मान लो आप सोलो ट्रिप पे गए हो, ठीक है, तो पीछे कौन देख रहा है? मतलब फिर हु इज़ द मोस्ट रिलायबल पर्सन इन पिच मी? अभी तो अनुज है, इससे पहले चिराग थे, ठीक है। चिराग आज भी मुझे हेल्प करता है, ऐसा नहीं है, पर चिराग ने ही कंपनी चलाई है 1.5-2 साल। चिराग ने ही, अभी 2 साल होने वाले हैं। मैंने 2-3 महीने पहले ही जब वो गया है तब मैंने चार्ज लिया, नहीं तो कंपनी उसके हिसाब से चलती थी।
जो करता था वो करता था, मैं मज़े मारता था, मैं चिल ही करता था क्योंकि मैं ब्रेक पे था और मेरा हमारी आपस में बात थी कि यार मेरे को अभी करना नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा कंटेंट बनाऊंगा, मैं ये करूँगा, तो मेरी हेल्प ले ले, मुझे काम दे दे। मैं एम्प्लॉय था, वो मेरा हेड था, उसने ही कंपनी 1.5 साल चलाई, वही बेस है, उसने बेस बना के दिया मेरी कंपनी को। मतलब अच्छे लोग मिले। हाँ, अभी उसको आईटी में थोड़ा इंटरेस्ट है, जॉब करने की उसकी इच्छा थी, इसलिए वो गया हुआ है। इन फ्यूचर हम फिर साथ में काम करेंगे। प्रोफेशनल बातें बहुत हो गई, थोड़ा सा पर्सनल जाऊंगा, हम्म। लगे तो काट देना। हाँ, कोई रिलेशनशिप में कैसा रहा है और क्या एडवाइस है? रिलेशनशिप में एडवाइस किस सेंस में पूछ रहे हो? मतलब रिलेशनशिप जैसे आप हर टाइप की करो, होती है। हाँ, जैसे दोस्त होते हैं, नहीं मतलब घर वाले गर्लफ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड होती हैं। वैसे तो आपके रिलेशंस अच्छी रहे, सीनियर हाँ। से भी जूनियर से भी, हालांकि अपन ने ऐसा रखा नहीं है। हाँ। बट अगर जैसे एक प्रोफेशनल से हट के अगर पर्सनल लाइफ बात करें कि यार अपन रात को जा रहे हैं, किसी को सुना रहे हैं कि कैसा रहा दिन, तो ऐसा कोई रहा है या फिर रही है? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी 6-7 गर्लफ्रेंड रही हैं इस शक्ल के बाद। पता नहीं कैसे लड़कियाँ हुई। राजकुमार राव ने बोला था कि अगर लड़कियां शक्ल देख के प्यार करती तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कुंवारे होता है, तो रही हैं। और बात क्या है कि कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प की शुरू से। अगर मैं 4th-5th क्लास में कोई बनी तो उसके साथ जब रहा, 3-4 साल रहा, तो उसने बेसिक चीज़ें, कैसे लड़की को ट्रीट करना है, कैसे अपनी माँ को ट्रीट करना है, कैसे अपनी बहन को ट्रीट करना है, वो सब चीज़ें सिखाई। तो मैं उनको उस वे में देखता हूँ, ठीक है। और मेरे को किसी से गिला शिकवा नहीं है। अगर कोई मुझे छोड़ के भी चला गया या मैं किसी को छोड़ के चला गया, मैं तो ऐसा, मुझे गिल्ट आ जाता है, ठीक है। खराब दिखने वालों के साथ यही दिल अच्छा होता है। मेरे को तो गिल्ट आ जाता है। मतलब मैं कोई जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरी गलती है, फर्स्ट डे पे मेरी गलती है, भले किसी और, मैं ठीक है, गलती है, ठीक है, जीवन है, सीखा, मान लेना चाहिए यार, मान लेना चाहिए, मान क्या लेना मान चाहिए। लेना चाहिए। हाँ। तो तो अभी था एक से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, अब नहीं है साथ में हम। काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था और वो ऐसा था कि वो कबीर सिंह वाला जोन था मेरा कॉलेज में, तो फिर किसने टच किया उसको तो उस जोन से निकल के फिर वो, मेरे को ही समझ में आया कि मैं कबीर सिंह नहीं हूँ भैया। मैंने कभी उसको गाली नहीं दी, मैंने किसी लड़की को गाली नहीं दी, और अगर गलती से निकल भी गई है तो मैं सॉरी बोला। नहीं, ऐसी नेट कॉलेज में देखा। हाँ, मैंने गाली नहीं दी, ना ही मतलब artist मैंने किसी humble लड़की को है। मारा नहीं है, तो मैं कबीर सिंह तो नहीं हूँ। मैं अर्पित पांडे हूँ और मैं अर्पित पांडे होकर खुश हूँ। तो ये मेरा रिलेशनशिप लड़कियों के साथ मेरा यही रहा है। अगर कोई यहाँ तक देख रहा है पॉडकास्ट और वो इंस्पायर हो गया फाउंडर बनने के लिए, या फिर अगर मैं बोलूँ कि आप अपने यंगर सेल्फ को कुछ एडवाइस देना चाहो, तो वो क्या होगा? व्हाट इज वन गाइस, एडवाइस? वैल्यू द अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। मैंने सबसे बड़ी गलती अगर मैं बोलूँगा तो यही है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कदर नहीं करी। आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आप ये सोच के काम मत करो आपको सैलरी कितनी मिल रही है। आप सीखने के बेसिस पे काम करो, ठीक है। आपको जिस पॉइंट पे लग जाए कि मैं सब कुछ सीख चुका हूँ, आप निकल जाओ वहाँ से। और जब तक वो फेज़ आपको कंप्लीट ना हो जाए, तब तक कोई भी कंपनी छोड़ना गलत है, ठीक है। सिर्फ पैसे को लेके फिर आपको लग रहा है कि आप बिज़नेस करने जा रहे हो, तो आपको क्लाइंट्स को वैल्यू करना पड़ेगा। आपको ये लग सकता है कि यार बिज़नेस की लाइफ अच्छी है, जॉब की लाइफ अच्छी है, फ्रीडम बिज़नेस में ज़्यादा मिल जाता है एक पॉइंट के बाद, पर ये नहीं रहेगा कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। या आपको सुनने को नहीं मिलेगा, सुनने को आपको क्लाइंट से भी मिलेगा, आपको अगर कहीं आप काम कर रहे हो तो बॉस से भी मिलेगा। ये सब जो ये रील्स में चीज़ें चलती हैं आजकल कि भैया ये कर लो वो कर लो, सब अपनी अपनी जगह सही है ना। मेरे पापा बिजनेस में रहे हैं, उनकी लाइफ अच्छी है एक एज के बाद पहुंच के। वहीं चाचा मेरे जॉब करते हैं, उनको रात भर काम करना पड़ता है, सोते हैं फिर काम करते हैं, उनका काम ही काम चलता रहता है, पर उनको मैनेजिंग स्किल्स उनकी ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो भी खुश हैं लाइफ में और अच्छा कमा रहे हैं। सेम जैसा पापा कमा पा रहे हैं बिजनेस में, वैसा ही सेम वो भी कमा पा रहे हैं। सबका मेंटल पीस अलग अलग होता है चीज़ों में। तो आप ये जहन से निकाल लें यार जॉब ख़राब है, बिज़नेस अच्छा, जॉब ख़राब। एक पॉइंट के बाद आप खुद को अकेला पाएंगे अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कदर नहीं करेंगे। आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करें, मैं बहुत करता हूँ क्योंकि मैं खुद हूँ, और कहीं भी दिखें आप सिविक सेंस का ज्ञान ना छो दें। अगर आपको कहीं लग रहा है कि सिविक सेंस कहीं ख़राब है, देश में चीज़ें ख़राब हैं,
तो तुम चूती हो, तुमने कौन से उसमें वो डाल दिए, एफर्ट्स डाल दिए उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ऐसी बकचोदियाँ रील्स में ना फैलाएं। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे पास हैं सिद्धांत भैया जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। और ये अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था, और सही टाइम में ही सही चीज़ें होती हैं। ऊपर वाले पे विश्वास रखो। आज टाइम टफ है, क्विट मत करो, चलते रहो, फेल हो रहो। क्लियरिटी रहना चाहिए कि मैं जो करूँगा, प्लान बी प्लान सी, मेरे को नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कितना सही है कितना गलत है, पर मैं ये बोलूँगा एक ही चीज़ करो। क्योंकि मैं अर्पित पांडे हूँ, 5th-6th क्लास में जिस बच्चे ने जो सपना देखा था, मेरे को तब से क्लैरिटी है। और ये सिर्फ मैं ये आशीर्वाद मानता हूँ बाबा महाकाल का, क्योंकि मेरे घर से शिखर दर्शन होते थे, है ना। लोग बुली करते थे, कलर को लेके बुली करते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। उस पर मैं जाना भी नहीं चाहता, ना मेरे को उस पर कोई सिंपैथी चाहिए। पर मैं रोता था उनके सामने, उन्होंने मुझे मिमिक्री दे दी, कला दे दी, सब कुछ दे दिया। जो भी है मेरे पास सब उनकी वजह से है। हमेशा मानो कि एक पावर आपके ऊपर है जो आपको कंट्रोल कर रही है, उससे डिवोटेड रहो। सबका मालिक एक। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। थैंक यू सो मच अर्पित भाई फॉर सच लवली इनसाइट। एंड अगर आपको अपने ब्रांड की ग्रोथ मार्केटिंग करानी है तो कॉन्टैक्ट हिम, ही इज़ द बेस्ट इन बिजनेस। अभी मार्केट में इतना ज़्यादा इन्होंने हाइप नहीं बनाया, लेकिन आई टेल यू नेक्स्ट 5 years इज गोना किल इन द मार्केट। और अगर आपको पॉडकास्ट बनवाना है, इफ़ यू आर अ फाउंडर टू शो योर स्टोरी टू द पीपल एंड टू शो योर जर्नी, वी आर हियर फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हम मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।